हेलो एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। स्पेसिफिकली कार्बन की कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खासकर चार प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। चार प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हम करेंगे कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब है ऑक्सीजन में जलाना, राइट? दिस इज कंबस्शन। दूसरा करेंगे ऑक्सीडेशन। कंबस्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या है वो आप देखेंगे। थर्ड हम बात करेंगे एडिशन की, एक रिएक्शन एडिशन वाली, और एक देखेंगे सब्स्टिट्यूशन वाली। आइए अब हम चारों को डिस्कस करते हैं। टू बिगिन विथ कंबस्शन, आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो हम फ्यूल्स यूज करते हैं वो कार्बन या उसके कंपाउंड्स होते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनफैक्ट वैक्स, कैंडल का, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये कार्बन कंपाउंड्स हैं और ये एज अ फ्यूल यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि एक इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है कंबस्टन, जिसमें जितने भी कार्बन के अपने ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स, बी इट योर ग्रेफाइट, डायमंड या फॉस्फोरस 660, जो भी एलोट्रोपिक फॉर्म में होगा, कार्बन हमेशा ऑक्सीजन में बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। उसके साथ देयर विल बी रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक। दीज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये कंबस्टन रिएक्शन है, दीज आर ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और हीट एंड लाइट हुई। ठीक है। जैसे कोल को बर्न करते हैं, क्यों बर्न करते हैं सर्दियों में और सेक करते हैं? क्योंकि उससे हमें हीट मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। मीथेन एक फ्यूल है, इसको जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर वेपर रिलीज होता है और हीट एंड लाइट होती है। ये है CH3CH2OH। देखो ध्यान से, दो कार्बन कंपाउंड्स हैं विद फंक्शनल ग्रुप OH, तो ये इसका नाम क्या हुआ? ई इथेन। इथेन का है OL, इथेनॉल, राइट? इसको दूसरा तरीका लिखने का ये है कि हम साथ लिख देते हैं, C2 है इसमें, ये वाले H काउंट करते हैं, OH तो फंक्शनल ग्रुप है, उस H को यहाँ नहीं काउंट करेंगे, सो C2H5OH ऐसे दिखाएंगे, ये अलग ही रहेगा फंक्शनल ग्रुप। इसको ऑक्सीजन में बर्न करा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर निकले और फिर से हीट एंड लाइट। लास्ट की दो रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो पहली वाली तो बैलेंस्ड है, एक कार्बन है दो ऑक्सीजन है, सीधा बैलेंस्ड है। लास्ट की दो में देखते हैं, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ चार हाइड्रोजन है पर यहाँ दो है, तो चलो इसके आगे टू देते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन इधर टू है, इधर ऑलरेडी टू है, लेकिन टू हमने और दे दिए। अगर मैं इसको टू कर दूं तो ये पूरी बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा उधर लिख लेते हैं एज C2H5OH को ऑक्सीजन में बर्न करा एंड वी आर गेटिंग व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनको बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ C2 है, सबसे बड़े में इस कंपाउंड में देखें तो C2, तो इसको तो ऑलरेडी मैं टू कर दूं, तो कार्बन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? पांच और एक छह, यहाँ पर है दो, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करा तो कितने हो गए? सिक्स। हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। ऑक्सीजन इधर है वन एंड टू, थ्री है, यहाँ पर कितने हो गए? टू इंटू टू फोर एंड थ्री सेवन। सेवन तो वन ऑलरेडी यहाँ है, इसको थ्री से करेंगे मल्टीप्लाई एंड दिस बिकम्स योर बैलेंस्ड इक्वेशन। मूविंग ऑन फर्दर, एक्टिविटीज हैं जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। इसमें आपको कहा है कुछ कार्बन के कंपाउंड्स लो और इनको स्पैचुला पे रखो, एक स्पून टाइप होती है मेटल की, और उन्हें बर्न करके देखो। ये घर के में इजीली अवेलेबल कंपाउंड्स होते हैं वैसे। नैफ्थलीन, जो गोलियां मम्मी डालती है ना वॉश बेसिन के अंदर, या जिनसे कीड़े ना लगे कपड़ों में, सर्दी के कपड़े में, उनको नैफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं, वो ले ली। कैम्फर होता है, कपूर पूजा घर में होता है ये, और एल्कोहल। ठीक है। तो इन तीनों को जो है आपने वन बाय वन बर्न करना है और इनकी फ्लेम को नोटिस करना है, किस टाइप की फ्लेम आएगी। ठीक है। और ये देखना है कि स्मोक निकलती है या नहीं निकलती, धुआं निकला काला रंग का या नहीं। और एक मेटल प्लेट उसके ऊपर रखो, उस पे कोई डिपोजिशन हुआ नहीं हुआ। देखो बहुत लोग एक चीज पहले करते थे कि कैम्फर को जो है ना बर्न करते थे और ऐसे उल्टा एक प्लेट रखते थे और इसमें काजल बनाते थे जो छोटे बच्चों को लगाते हैं। ये वही एक्टिविटी आपको करने को कहा गया है कि इसमें देखना है कि काले रंग का धुआं, जिसको हम बोलते हैं सूट, बेसिकली वो कार्बन ही होता है जो ढंग से जला नहीं होता, तो वो आपको देखना है प्रेजेंस है या नहीं है उसकी। सिमिलरली एक और एक्टिविटी ये है कि एक बंसन बर्नर जो लैब में इजीली मिल जाता है, ठीक है, उसके नीचे ना एडजस्ट करने का एक नॉब होता है, सो उसको एयर होल को आप एडजस्ट कर सकते हो डिफरेंट, और फिर उनकी डिफरेंट फ्लेम्स देखो और प्रेजेंस ऑफ स्मोक देखो। क्या येलो सूटी फ्लेम निकली? ठीक है। या ब्लू फ्लेम कब निकली? इस एक्टिविटी का क्या रीजन है? रीजन ये है कि जो हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड था, वो हमेशा एक क्लीन फ्लेम देंगे। क्लीन फ्लेम का मतलब होगा कि उसमें ब्लू कलर की फ्लेम आएगी
एंड उसमें नो सूट, कोई काला रंग का कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो येलो कलर की फ्लेम देंगे और बहुत सारी ब्लैक स्मोक देंगे। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके सैचुरेटेड कार्बन्स हैं वो अगर प्रॉपर पूरी ऑक्सीजन मिले ये फुली बर्न होते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी जो फ्लेम होती है वो ब्लू होती है और नो सूट। लेकिन जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं वो जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ये येलो फ्लेम देते हैं एंड ब्लैक कलर का सूट देते हैं जो बेसिकली अनबर्न्ड कार्बन होता है। इनकी पूरी कंबशन नहीं होती है और उसी की वजह से ये सूटी डिपॉजिट हो जाता है मेटल प्लेट में। अगर हम सैचुरेटेड कार्बन्स को भी लिमिटेड ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, प्रॉपर नहीं देंगे ऑक्सीजन, तो उसका भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी सूटी फ्लेम देंगे। इस एक्टिविटी में जो हमने देखा वो यही देखा था। नैफ्थलीन जब बर्न करता है ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये येलो फ्लेम देता है, ठीक है। इसकी फ्लेम येलो होती है और इसमें सूट निकलता है। कैम्फर कंपैरेटिवली ब्लू फ्लेम देता है और लो सूट होता है क्योंकि ये उतना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। एल्कोहल कंप्लीटली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और इसलिए ये ब्लू फ्लेम देता है और इसमें कोई सूट नहीं होती। दूसरी एक्टिविटी जो बर्नसन बर्नर वाली करी, इसमें जब आपने फुल एयर दी, ठीक है, ब्लू फ्लेम कब मिलेगी? व्हेन एयर इज नॉट लिमिटेड। लेकिन अगर आप एयर लिमिट कर दोगे, एयर लिमिटेड है या ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो वो सूटी फ्लेम देगा और येलो कलर की फ्लेम देगा। गैस या केरोसिन के स्टव जो घर में यूज होते हैं, अगर उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती रही तो वो आराम से क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ करेंगे बर्न। लेकिन अगर आपके बर्तन नीचे से काले होने लग गए, इसका मतलब एयर होल्स ब्लॉक्ड हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बर्तन काला क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एयर होल्स है वो ब्लॉक्ड है, सब उसको साफ करने की जरूरत है। फ्यूल्स जो हम यूज करते हैं, कोल और पेट्रोलियम है, वो कार्बन के बने हुए, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है और वो भी उस कंबशन में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड्स बनाता है जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं। अगर आपको पता हो तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है ये पॉल्यूटेंट्स हैं, राइट। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फ्यूल के अंदर ही ऑलरेडी है और जब हम उसको ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं तो इनकी भी ऑक्साइड्स बन रही है, राइट। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों को आप जलाएँगे, तो कुछ तो फ्लेम के साथ बर्न करेंगे और कुछ विदाउट फ्लेम। अगर आप देखेंगे ना, कोल को बर्न करेंगे, कोल क्या होता है बेसिकली? ठीक है, कार्बन कंपाउंड ही है, लकड़ी का बना है। जब आप इसको इनिशियल बर्न करोगे तो थोड़ी बहुत फ्लेम आएगी। उसके बाद आप देखोगे कि इसके अंदर हीट होगी, ये रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन फ्लेम नहीं होगी, फ्लेम गायब हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? कोल और वुड को जब हम बर्न करते हैं, आप देखोगे कि वो जब बर्न स्टार्टिंग होगी तब वो फ्लेम से होगा, ठीक है। और लेकिन बाद में सिर्फ रेड हो जाएगा और हीट देगा। लेकिन जब हम कैंडल और एलपीजी गैस स्टोव को बर्न करते हैं तो वो फ्लेम के साथ करती है। एलपीजी वगैरह जो भी है, कैंडल, एलपीजी, उसमें हमेशा फ्लेम होती है। ऐसा तो नहीं होता हीट आती रहती है, आग नहीं दिखती है ना। तो वो फ्लेम दिखना जरूरी है। ये फ्लेम तभी बनती है जब गैसियस सब्सटेंस बर्न करते हैं। अब एलपीजी है क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। हमने गैस को अंडर प्रेशर लिक्विफाई कर रखा है, लेकिन जब इसका प्रेशर रिलीज होता है तो ये फिर से गैस बन जाती है और गैस हमेशा बर्न करेगी एज अ फ्लेम। वॉलेटाइल सब्सटेंस जो हवा में उड़ जाए, वो सब्सटेंसेस जो हैं वो फ्लेम देते हैं। जब हम वुड और चारकोल को शुरू करते हैं, इग्नाइट करते हैं, मतलब आग लगाते हैं उसमें, तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं वो पहले वेपराइज होता है और इसलिए फ्लेम निकलती है, लेकिन बाद में वो हट जाती है। ल्यूमिनस फ्लेम मतलब जिसमें रोशनी हो, इज सीन व्हेन एटम्स ऑफ द गैसेस सब्सटेंसेस आर हीटेड एंड स्टार्ट टू ग्लो। और हर एक एलिमेंट का अपना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसका कलर कैसा आएगा। सोडियम जो है वो येलो फ्लेम से बर्न करता है। लिथियम है, रेड कलर की फ्लेम होगी उसकी। बेरियम है, ग्रीन होगी। तो इस तरीके से हर एलिमेंट की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम हुआ कैसे। कोल एंड पेट्रोलियम आप जानते हैं कि ये फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये बायोमास से बने हैं, मतलब बोथ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। खास बात इसमें ये है कि जो कोल बनता है
वो सिर्फ रिमेन होता है प्लांट्स का। वो ट्रीज हो सकते हैं, फर्न्स हो सकते हैं, या कोई और ऐसे प्लांट्स होते हैं बहुत साल पहले रहे हैं, ठीक है। और कभी अर्थक्वेक आया, कुछ आया, नीचे दब गए, और धीरे धीरे ये कोल में कन्वर्ट होता है। ऑयल एंड गैस दोनों जो होते हैं वो टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का होता है, और सी से निकलते हैं ज्यादातर। बैक्टीरिया उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं, बहुत हीट एंड हाई प्रेशर के नीचे रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं, धीरे धीरे ये ऑयल और गैस में हो जाते हैं। इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल मतलब रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ऑलवेज टू रिमेंबर इज कि प्लांट से निकल बनता है कोल, टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स की वजह से बनते हैं बाकी के फ्यूल जैसे पेट्रोल एंड गैस। नाउ वी कम टू द अदर टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने जो करनी है वो है ऑक्सीडेशन। अभी तक जो हमने कंबस्शन बात करी वो भी ऑक्सीडेशन था, लेकिन उसमें तो सीधा ही हम किससे बात कर रहे थे, ऑक्सीजन में बर्न करने की, राइट। यहाँ जो हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। आओ उसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। आपको यहाँ पे कहा है कि इथेनॉल लो। देखो इथेनॉल मतलब इसका केमिकल फॉर्मूला भाई ईथ का क्या होता है, C2H6। अब इसमें से और है तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन को अल्कोहल ने रिप्लेस कर दिया। इसको आपने लेना है इथेनॉल को। ये एक टाइप ऑफ अल्कोहल है, बेसिक अल्कोहल। उसको टेस्ट ट्यूब में लेना, थोड़ा सा वार्म करना है इन वाटर बाथ। डायरेक्ट हीट नहीं करना, नहीं तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। वाटर बाथ का मतलब ये है एक टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर इथेनॉल डाला, एक पानी का टब लिया और इस पानी को हीट करा, तो धीरे धीरे ये टेस्ट ट्यूब अपने आप जो है हीट होगी। ठीक। इसके अंदर 5% सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। बहुत लंबा वर्ड है, ध्यान से समझते हैं इसका मतलब क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पोटेशियम परमैंगनेट क्या था, ये एक इंडिकेटर है, राइट। और क्या इंडिकेट करता था ये, अगर इसके अंदर हम कोई भी एल्कलाइन सब्सटेंस मतलब बेस ऐड करते थे तो ये पर्पल पिंक कलर का हो जाता था, है ना। एसिड से कोई रिएक्शन नहीं देता था। तो इन्होंने ऑलरेडी ये कहा है कि आपको एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। एल्कलाइन मतलब ये पर्पल पिंक कलर का कंपाउंड है, ताकि आप कलर देख सको। इथेनॉल इज, जो इथेनॉल है ये कलरलेस है, ठीक है। सो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अब आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें क्या डालना है, पोटेशियम परमैंगनेट। डज द कलर ऑफ दिस परसिस्ट व्हेन इट इज एडेड इनिशियली। क्या होगा, ये एक रिएक्शन है। पोटेशियम परमैंगनेट इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ये देखो यहाँ ये रिएक्शन है। ये जो KMnO4 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, विच गिव ऑक्सीजन, राइट। खुद रिड्यूस हो जाएंगे लेकिन दे गिव ऑक्सीजन। अल्कोहल में एक ऑक्सीजन है, इसको ये ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। डायरेक्ट हम इसको बर्न नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू, दिस इज इथेनोइक एसिड। यहाँ भी देखो ईथ है और ओ एच जो है वो एसिड का फॉर्मूला है। सो दिस कन्वर्ट्स इनटू इथेनोइक एसिड। इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि जब आप बहुत एक्सेस में डालोगे पोटेशियम परमैंगनेट का, तो क्या उस एक्सेस में डालने पे क्या डज द कलर डिसअपियर, नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन को ये दिए जा रहा है, जब इथेनॉल खत्म हो जाएगा, जब पूरा ये यूज हो जाएगा, तो इसका जो पर्पल कलर है वो disappear नहीं होगा। This is important. Some substances which are capable of adding oxygen to other substances are known as oxidizing agents. तो ये एक और chemical reaction है जहां पर एक carbon compound is being oxidized by an oxidizing agent in presence of heat, and we get a new carbon compound. Like alkaline potassium permanganate, there's another one which is acidified potassium dichromate. ये भी एक oxidizing agent है। ये alkaline है ना, इसको बेस डाल के पर्पल पिंक करा गया। ये एसिडिफाइड है, मतलब इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करा है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, और दोनों ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कोहल को एसिड्स में, ठीक। बेसिकली ये ऑक्सीजन ऐड करने के लिए मटेरियल दे रहे हैं, तो इसलिए इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें बेसिक क्वेश्चन ये है कि कंबस्शन जो है वो, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कंबस्शन इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। और दूसरी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है कि अल्कोहल से एसिड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दोनों पता होने चाहिए, रिएक्शन पता होनी चाहिए।
द थर्ड इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन इज द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है? देखो, ये किस केस में होगा? एडिशन का क्या मतलब होता है? मेरे पास 4 है, मैंने उसमें एक और जोड़ा और मुझे 5 मिल गया, यही होता है एडिशन, है ना? तो यही चीज यहाँ हो रही है जब आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है? अभी उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई इधर भी 2 है और इधर भी है, या इधर 1 है इधर 1 है, पर इस बॉन्ड में अभी भी कैपेसिटी है कि इससे बॉन्ड तोड़ के कोई नया कंपाउंड बनाना चाहे तो ये एक-एक को दे ऐसे कर सकता है। अब यहाँ पे एक वैल्व इसके पास ये फ्री होगी जगह, है ना? या ये एक सिंगल बॉन्ड कर ले कार्बन में और अपनी 2 फ्री जगह दे दे। अब जब ये स्कोप होता है तो ये अवेलेबल प्लेसेस हैं, तब इनमें होती है एडिशन रिएक्शन एंड दिस इज ओनली शोन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एंड ये कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है पैलेडियम और निकल, ठीक है? हम क्यों हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए, क्योंकि हमें पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर स्टेबल, इसलिए हम इनको करते हैं ऐसी रिएक्शंस। कैटलिस्ट जो है इट विल जस्ट हेल्प इन कॉजिंग द रिएक्शन टू अकर, ठीक है? ऐसे बैठे बैठे ये अपने आप ऐसे नहीं होगा कि इसमें आप हाइड्रोजन डालते जाओ और ये रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना देगा, नहीं। Unless you do not give the catalyst, this reaction does not proceed. आप हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हो, कैटलिस्ट दोगे, it favors the reaction to proceed in the direction we want. ठीक? इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। सो एडिशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड इट इज हैपनिंग ओनली इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट दोनों है, पैलेडियम और निकल। ये रिएक्शन क्यों यूज की जाती है? जो वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं वो ज्यादातर लॉन्ग चेन्स है अनसैचुरेटेड कार्बन की, और एनिमल फैट्स हैं वो सैचुरेटेड कार्बन चेन्स है। तो करते क्या है, वेजिटेबल ऑयल से बेसिकली एनिमल टाइप ऑफ फैट, जो वनस्पति घी आपने सुना होगा, वो यही होता है। वनस्पति घी क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं और हमें ये घी मिल जाता है। क्योंकि एनिमल फैट जो है वो जनरली सैचुरेटेड फैटी एसिड है, वो थोड़ा हार्मफुल है हेल्थ के लिए। ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं एंड उनको लेना चाहिए कुकिंग के लिए। लास्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, हमने बात करी एडिशन की कि मेरे पास 4 थे, मैंने एक और दे दिया, मुझे जरूरत थी तो 5 कर लिया। सब्स्टिट्यूशन में है ये 4 ही है, 4 में से एक को माइनस करेंगे और एक को दूसरे में किसी को ऐड कर देंगे, रहेंगे 4। ये डिफरेंस है सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में। सब्स्टिट्यूशन जैसे आपकी मैम नहीं आई तो कोई और टीचर आ गई, है ना, उस तरीके से है। तो इसमें वैलेंसी सेटिस्फाइड थी, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ठीक है? वो बहुत अनरिएक्टिव होते हैं। लेकिन सपोज करो मेरे पास मीथेन, अब ये अनरिएक्टिव है, पर मुझे तो क्लोरोमीथेन चाहिए, CH3Cl चाहिए, तो मैं क्या ऐसे करूं कि ये तो सेटिस्फाइड, तो इससे मैं एक हाइड्रोजन को किसी तरीके से रिमूव करूं, है ना, और उसमें एक क्लोरीन को ऐड करूं। अब ये कैसे हो सकता है? इसके लिए इसमें इसको कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ आप इसको प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कर सकते हैं। क्लोरीन अगर आप ऐड करेंगे टू अ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इन द प्रेजेंस सनलाइट, फट से क्लोरीन रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, पर टक टक एक एक करके करता चला जाएगा। इसलिए, और इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक प्लेस ऑफ अनदर, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर मीथेन को क्लोरीन से एक्सपोज कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये इंपॉर्टेंट है सनलाइट, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं एरो के ऊपर सनलाइट, ठीक है? तो पहले बन गया क्लोरोमीथेन, ये अगर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। अगर और कंटिन्यू करते रहो तो इसको ही सब्स्टिट्यूट करता जाएगा, CH2Cl2 CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते चले जाते हैं। तो ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन के सभी कंपाउंड दिखाते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो 2 मेजर कंपाउंड्स हमने करे थे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये हमने किस में करे, हमारे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन में। इनसे रिलेटेड इन कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।